दोस्तों, आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम ब्रह्म मुहूर्त के उन दिव्य रहस्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपने तप, साधना और अनुभवों के माध्यम से सुरक्षित रखा। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि वह पवित्र क्षण है जिसे शास्त्रों में देवताओं का समय कहा गया है। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और शास्त्रों में इसकी इतनी महिमा क्यों बताई गई है। हम यह भी समझेंगे कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महादेव, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती तथा अन्य दिव्य शक्तियों का इस विशेष काल से क्या संबंध माना जाता है। इस दिव्य यात्रा में हम उन रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा करेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में सक्रिय मानी जाती हैं। हम जानेंगे कि ऋषि मुनि और महान संत इसी समय साधना क्यों करते थे। आखिर ऐसा क्या विशेष था इस काल में कि उन्होंने इसे आत्मोन्नति और ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का हमारे मन, बुद्धि, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य, एकाग्रता और जीवन की सफलता से क्या संबंध है। क्यों अनेक महान व्यक्तियों और संतों ने अपने जीवन की उपलब्धियों का श्रेय इसी पवित्र समय को दिया और क्यों इसे जीवन बदल देने वाला काल कहा जाता है। हम उन दुर्लभ रहस्यों को भी समझेंगे जो देव कृपा, सकारात्मक ऊर्जा, कर्मों की शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। हम यह जानेंगे कि इस समय की गई प्रार्थना, जाप, ध्यान और साधना सामान्य समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों मानी जाती है। और अंत में हम उस सबसे बड़े रहस्य का उद्घाटन करेंगे जिसके कारण हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को वास्तव में देवताओं का समय कहा। हम जानेंगे कि मनुष्य के भीतर छिपा देवत्व कैसे जागृत होता है, महान संतों की एक समान आदत क्या थी, ईश्वर की निकटता का अनुभव कैसे किया जा सकता है और वह अंतिम संदेश क्या है जिसे हर साधक को जीवन भर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज का यह एक ज्ञान आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष आध्यात्मिक रहस्य भी बताऊंगा जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम रहस्य सबसे अद्भुत और चमत्कारी है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात का अंतिम प्रहर चल रहा होता है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया होता है। चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेर रहा होता है। पृथ्वी का कोलाहल शांत हो चुका होता है। उसी समय अदृश्य लोकों में एक विशेष परिवर्तन आरंभ होता है। देवताओं की दिव्य तरंगें अधिक सक्रिय होने लगती हैं। ऋषियों ने इस काल को केवल समय नहीं, बल्कि देव उपस्थिति का पवित्र क्षण बताया है। कहा जाता है कि इसी समय देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर सबसे अधिक बरसता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण की सात्विकता अपने चरम पर होती है। तमोगुण लगभग समाप्त होने लगता है और रजोगुण भी शांत रहता है। परिणाम स्वरूप सत्वगुण की प्रधानता बढ़ जाती है। और सत्वगुण वही दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और मानवता से देवत्व की ओर ले जाती है। कहा जाता है कि इसी समय देवगणों की कृपा तरंगें पृथ्वी पर सहजता से प्रवाहित होती हैं। इसलिए इस समय किया गया ध्यान और भगवान का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस काल में प्रभु का नाम लेता है, उसके मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके भीतर दिव्यता का संचार होने लगता है। कल्पना कीजिए, जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब एक साधक अपने बिस्तर से उठता है। वह हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करता है। उसकी आंखों में नींद होती है, लेकिन हृदय में श्रद्धा होती है। उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। संतों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया एक क्षण का सच्चा स्मरण भी साधक को ईश्वर के निकट ले जा सकता है।
यदि आप भी मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपकी यह छोटी सी भक्ति हजारों लोगों के हृदय में श्रद्धा का दीप जला सकती है। दूसरा रहस्य, ब्रह्मा जी से जुड़ा अद्भुत रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ही ब्रह्म का उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ज्ञान और सृजन के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मा जी की सृजनात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसी कारण जो व्यक्ति इस समय अध्ययन करता है, उसे ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। जो व्यक्ति नई योजना बनाता है, उसे स्पष्ट दिशा मिलती है। और जो साधक ईश्वर चिंतन करता है, उसके भीतर आध्यात्मिक जागृति का आरंभ होने लगता है। ऋषियों का मानना था कि इस समय मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है। कहा जाता है कि जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में प्रकाश की हल्की रेखा दिखाई देने लगती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में साधक के भीतर ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे उदित होने लगता है। जो प्रश्न उसे लंबे समय से परेशान कर रहे होते हैं, उनके उत्तर मिलने लगते हैं। जो भ्रम उसके निर्णयों को कमजोर कर रहे होते हैं, वे दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को सूर्योदय से पहले उठने की शिक्षा दी जाती थी। ऋषि जानते थे कि इस समय प्राप्त किया गया ज्ञान केवल स्मृति में नहीं बल्कि व्यक्तित्व में भी उतर जाता है। तीसरा रहस्य, भगवान विष्णु की पालन शक्ति का प्रभाव। जब ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, तब केवल सृजन की शक्ति ही नहीं बल्कि संरक्षण की शक्ति भी सक्रिय होती है। विष्णु को संसार का पालनकर्ता कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस समय भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से जागृत रहती है। इसीलिए प्राचीन संत सुबह के समय विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते थे। उनका विश्वास था कि इस समय भगवान का स्मरण करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं और मन में स्थिरता आती है। कहा जाता है कि जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। जब किसी घर में सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, तो वहां का वातावरण बदलने लगता है। घर के लोगों के विचारों में सकारात्मकता बढ़ती है, परिवार में प्रेम का भाव बढ़ता है, मन में आशा जागती है और धीरे धीरे वह घर केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। संतों ने कहा है कि जहां भगवान का स्मरण होता है, वहां देवताओं की कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। चौथा रहस्य, महादेव इस समय साधकों के सबसे निकट क्यों माने जाते हैं? भक्तों के बीच एक प्राचीन मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव को आदियोगी कहा जाता है। ध्यान और समाधि के स्वामी महादेव की चेतना से जुड़ने के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। जब संसार सो रहा होता है, तब साधक यदि शिव का ध्यान करता है तो उसका मन बहुत शीघ्र शांत होने लगता है। इसी कारण अनेक शिव भक्त प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया शिव स्मरण मनुष्य के भीतर छिपे भय, क्रोध और मोह को धीरे धीरे समाप्त करता है। कहते हैं कि कैलाश के स्वामी महादेव को बाहरी दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। यदि कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त में केवल एक बार भी पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकार ले, तो उसका हृदय अद्भुत शांति का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि अनेक योगी और तपस्वी रात के अंतिम प्रहर को अपनी साधना का सबसे महत्वपूर्ण समय मानते हैं। दोस्तों, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी भक्ति की यह ध्वनि पूरे वातावरण को शिवमय बना सकती है। पांचवां रहस्य, देवताओं का समय क्यों कहा गया? अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसे देवताओं का समय ही क्यों कहा गया? ऋषियों के अनुसार देवता केवल स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणी नहीं हैं। देवता उन शक्तियों का भी प्रतीक हैं जो प्रकाश, ज्ञान, सत्य, करुणा और धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यही दिव्य गुण सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इस समय वातावरण में शांति होती है, मन में स्थिरता होती है
विचारों में स्पष्टता होती है और आत्मा में ईश्वर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। यही वे गुण हैं जो देवत्व का आधार हैं। इसलिए इस काल को देवताओं का समय कहा गया। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल देवताओं की कृपा प्राप्त करना नहीं है, यह अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जगाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य इस समय उठकर भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर दया बढ़ती है, क्रोध कम होता है, क्षमा का भाव विकसित होता है और उसका जीवन धर्म की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यही परिवर्तन वास्तव में देव कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है वह केवल अपने दिन को नहीं बदलता बल्कि धीरे धीरे अपने संपूर्ण जीवन को बदलने लगता है। लेकिन भक्तों, यह तो केवल शुरुआत है। आगे जो रहस्य सामने आने वाला है वह और भी अद्भुत है। क्या वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त के समय देवलोक में विशेष गतिविधियां होती हैं? क्या देवगण उस समय भगवान की आराधना करते हैं? क्यों कई संतों ने कहा कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे दिव्य लोकों तक पहुंचती है? और वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण अनेक महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त को चमत्कारों का द्वार कहा है? दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो अब वह रहस्य सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल मनुष्यों के जागने का समय नहीं है, यह वह दिव्य काल है जब देवलोकों में भी विशेष आध्यात्मिक गतिविधियां आरंभ होती हैं। इसी कारण अनेक संतों ने कहा कि जो व्यक्ति इस समय सोता रहता है वह केवल एक सुबह नहीं खोता बल्कि देव कृपा प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर भी खो देता है। रात का अंतिम अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है, पृथ्वी पर शांति होती है, लेकिन सूक्ष्म लोकों में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वह समय है जब देवताओं की चेतना पृथ्वी के साधकों तक सबसे सरलता से पहुंचती है। छठा रहस्य, देवलोक में ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ कैसे होता है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवता सदैव भगवान के चिंतन में स्थित रहते हैं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी आराधना और अधिक प्रभावशाली मानी गई है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है तब अनेक दिव्य शक्तियां भगवान के चरणों में स्तुति अर्पित करती हैं। यह समय संपूर्ण सृष्टि में सात्विकता के प्रसार का माना गया है। ऋषियों ने ध्यानावस्था में अनुभव किया कि इस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें अत्यंत संतुलित हो जाती हैं। इसलिए देव चेतना का अनुभव करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। यही कारण है कि साधकों को इस समय ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस समय ईश्वर का स्मरण करता है तो उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती बल्कि वह भाव बन जाती है, और जहां सच्चा भाव होता है वहां देव कृपा स्वतः आकर्षित होने लगती है। इसी कारण ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को साधना का स्वर्णिम काल कहा। सातवां रहस्य, इंद्रदेव और दिव्य ऊर्जा का संबंध। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इंद्रदेव वर्षा, ऊर्जा और आकाशीय शक्तियों के संचालक हैं। ऋषियों का विश्वास था कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की ऊर्जा संतुलित अवस्था में पहुंचती है और यह संतुलन देव शक्तियों की कृपा का प्रतीक है। जब मनुष्य इस समय जागकर ईश्वर स्मरण करता है तो वह प्रकृति की उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ता है। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति दिन भर अधिक उत्साही और ऊर्जावान रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति और देवताओं का संबंध हमारे शास्त्रों में बहुत गहरा बताया गया है। जब हवा शांत होती है, जब वातावरण निर्मल होता है, जब पक्षियों का मधुर स्वर आरंभ होने वाला होता है, तब संपूर्ण सृष्टि मानो एक दिव्य परिवर्तन की तैयारी कर रही होती है। यही कारण है कि इस समय जागने वाला व्यक्ति प्रकृति की सकारात्मक शक्तियों को अधिक गहराई से अनुभव कर पाता है। आठवां रहस्य, देव ऋषि नारद का अद्भुत संदेश। नारद को तीनों लोकों का संदेशवाहक माना गया है।
कथाओं में वर्णन मिलता है कि नारद जी निरंतर नारायण नाम का कीर्तन करते रहते थे। उनका जीवन एक संदेश देता है कि ईश्वर का स्मरण जितना जल्दी दिन में शुरू किया जाए, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसी सिद्धांत का सर्वोच्च समय माना गया। जब अधिकांश लोग संसार की चिंताओं से दूर नींद में होते हैं, तब जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसका मन अधिक एकाग्र रहता है। इसीलिए अनेक भक्त मानते हैं कि इस समय किया गया जाप सीधे हृदय में उतरता है। कहते हैं कि देव ऋषि नारद जहां भी जाते थे, वहां भगवान का नाम पहुंचा देते थे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता भगवान के स्मरण को जीवन का हिस्सा बना लेना है, और ब्रह्म मुहूर्त उस स्मरण की शुरुआत करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना गया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भगवान का स्मरण बढ़े, तो कमेंट में नारायण नारायण अवश्य लिखिए। आपकी यह भक्ति दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा दे सकती है। 9वां रहस्य, देवी सरस्वती की विशेष कृपा। सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री माना जाता है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को सूर्योदय से पहले उठाया जाता था। इसका एक कारण यह भी था कि ब्रह्म मुहूर्त को देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय माना जाता था। इस समय पढ़ा गया ज्ञान मन में अधिक समय तक स्थिर रहता है। कहा जाता है कि जो विद्यार्थी इस समय अध्ययन करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति और समझ दोनों में वृद्धि होती है। इसी कारण आज भी अनेक विद्वान और साधक अपनी दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं। संतों का मानना था कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब मन शांत और ग्रहणशील हो। ब्रह्म मुहूर्त मन को उसी अवस्था में पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए इस समय अध्ययन और चिंतन दोनों को अत्यंत शुभ माना गया है। 10वां रहस्य, देवताओं के प्रिय साधक कौन होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि देवताओं की कृपा केवल बड़े तपस्वियों को मिलती है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। देवताओं को सबसे प्रिय वह व्यक्ति होता है जो सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, जिसके भीतर विनम्रता होती है, जो दूसरों का भला चाहता है और जो अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब इन गुणों को विकसित करना सबसे आसान माना गया है। इस समय यदि कोई व्यक्ति कुछ मिनट भी प्रभु का ध्यान कर ले, तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। ऋषियों ने कहा है कि देव कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने हृदय को पवित्र बनाना, और पवित्रता की शुरुआत सुबह के पहले विचार से होती है। यदि दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो, तो पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। 11वां रहस्य, देवताओं की कृपा के संकेत। कई संतों ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति पर देव कृपा बढ़ने लगती है, तो उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसका क्रोध कम होने लगता है, उसकी सोच सकारात्मक होने लगती है, नकारात्मक संगति से उसका मन हटने लगता है, ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसे सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा मिलने लगती है। कई संत इसे देवताओं का मौन निमंत्रण कहते हैं। यदि आपको कभी बिना अलार्म के बहुत सुबह आंख खुली हो, यदि अचानक भगवान का स्मरण होने लगा हो, यदि भक्ति और साधना के प्रति आकर्षण बढ़ रहा हो, तो संभव है कि आपके जीवन में भी आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी हो। दोस्तों, वीडियो यहां तक अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब तक आपने जाना कि देवलोक, इंद्रदेव, नारद जी और देवी सरस्वती का ब्रह्म मुहूर्त से क्या संबंध माना गया है, लेकिन आगे हम और जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान कौन कौन से देवता पृथ्वी पर होने वाली साधना को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, क्यों इस समय किया गया। एक छोटा सा मंत्र जाप भी कई गुना फलदायी कहा गया है, और वह कौन सा दिव्य रहस्य है जिसके कारण अनेक संतों ने इसे स्वर्ग के खुले द्वार का समय बताया है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय क्यों कहा गया है
और देवलोक की दिव्य शक्तियों का इस पवित्र काल से क्या संबंध माना जाता है। लेकिन अब हम उस रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हजारों वर्षों से संत, ऋषि और महापुरुष इस समय को साधना का स्वर्णिम अवसर क्यों कहते आए हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह पृथ्वी और देवलोक के बीच बनने वाला एक सूक्ष्म सेतु है। इस काल में मनुष्य का मन यदि भगवान की ओर मुड़ जाए तो उसे वह आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है जिसके लिए सामान्य समय में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। 12वां रहस्य, सूर्यदेव के आगमन से पहले का दिव्य काल। सूर्य के उदय से पहले का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे जैसे सूर्यदेव के आगमन का समय निकट आता है, वैसे वैसे संपूर्ण प्रकृति स्वयं को उनके स्वागत के लिए तैयार करने लगती है। वृक्षों में हलचल आरंभ होती है, पक्षियों की चेतना जागने लगती है, वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऋषियों ने इसे केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं माना बल्कि देव व्यवस्था का एक भाग बताया। इसीलिए सूर्योदय से पहले जागकर भगवान का स्मरण करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। संतों का कहना था कि जो व्यक्ति इस समय आकाश की ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद करता है, वह धीरे धीरे जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है, क्योंकि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बनने लगता है। 13वां रहस्य, देवी लक्ष्मी इस समय किन घरों में प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी को केवल धन की देवी समझना अधूरा ज्ञान है। मां लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य, शांति और मंगल की अधिष्ठात्री हैं। एक प्राचीन मान्यता कहती है कि जो घर स्वच्छ रहता है, जहां सुबह ईश्वर का नाम लिया जाता है और जहां ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक वातावरण रहता है, वहां लक्ष्मी जी की कृपा अधिक समय तक बनी रहती है। इसका अर्थ केवल आर्थिक लाभ नहीं है। वास्तविक लक्ष्मी वह सुख है जो परिवार में प्रेम बनाकर रखे, वह शांति है जो मन को स्थिर रखे, वह संतोष है जो जीवन को सुंदर बना दे। इसलिए संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दिन की शुरुआत क्रोध और कलह से नहीं बल्कि प्रार्थना और सद्भाव से होती है, वहां धीरे धीरे सुख और समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज सुबह के समय दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करने की परंपरा निभाते थे। 14वां रहस्य, गंधर्व और दिव्य स्तुतियों का रहस्य। पुराणों में गंधर्वों का वर्णन स्वर्गीय संगीत के ज्ञाता के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवलोक में भगवान की महिमा का गुणगान निरंतर चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त को उस दिव्य स्तुति की ऊर्जा पृथ्वी पर भी अधिक प्रभावशाली रूप में अनुभव की जा सकती है। इसी कारण भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चार के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। जब भक्त इस समय भगवान का नाम लेते हैं तो उनका मन अधिक जल्दी भक्ति भाव में डूबने लगता है। यही कारण है कि कई संतों ने सुबह के समय भजन को आत्मा का अमृत कहा है। कहते हैं कि जब वातावरण शांत होता है तब मंत्रों की ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि हृदय की गहराइयों तक उतर जाती है, और यही वह अवस्था होती है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन आरंभ होता है। दोस्तों, यदि आपके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम है तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। 15वां रहस्य, देवताओं को सबसे प्रिय कौन सा कार्य है। शास्त्रों में बार बार एक बात कही गई है, देवताओं को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निर्मल हृदय। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सच्चे मन से भगवान को याद करता है, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता है, संसार के कल्याण की कामना करता है और अपने दोषों को सुधारने का संकल्प लेता है, तब वह देवताओं को अत्यंत प्रिय बन जाता है, क्योंकि देवत्व का मूल आधार करुणा, सत्य और सदाचार है। संतों ने कहा है कि ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, एक सच्ची प्रार्थना और एक पवित्र भावना ही पर्याप्त होती है, और ब्रह्म मुहूर्त उस भावना को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। 16वां रहस्य,
इस समय किया गया जाप अधिक प्रभावशाली क्यों माना जाता है? जब संसार शांत होता है तब मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। दिन के समय हजारों विचार मन को भटकाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में विचारों की गति धीमी होती है। इसी कारण भगवान के नाम का जाप अधिक गहराई से हृदय में उतरता है। संतों का कहना है कि इस समय लिया गया एक एक नाम मन की परतों में अंकित होने लगता है। धीरे धीरे वही नाम व्यक्ति के स्वभाव को बदल देता है। क्रोध कम होने लगता है, भय घटने लगता है, अहंकार कमजोर होने लगता है और आत्मा में शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि नियमित रूप से सुबह भगवान का नाम लेने से उनके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न हुई। परिस्थितियां वही रहीं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल गया। यही आध्यात्मिक साधना का वास्तविक चमत्कार माना गया है। 17वां रहस्य, देव कृपा का अदृश्य संरक्षण। बहुत से भक्त अपने जीवन में ऐसे अनुभव बताते हैं जिन्हें वे देव कृपा मानते हैं। कभी अचानक बड़ी समस्या टल जाती है, कभी सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है, कभी संकट से बचाव हो जाता है। संतों का मानना है कि नियमित साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दिव्य संरक्षण का अनुभव करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना इस संरक्षण को और मजबूत करने वाली मानी गई है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति उन्हें पार करने की शक्ति प्राप्त करने लगता है। जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तब भय की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है, और यही विश्वास कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा बनता है। 18वां रहस्य, स्वर्ग के खुले द्वार का वास्तविक अर्थ। अक्सर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस वाक्य का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। स्वर्ग केवल कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग एक चेतना है। जब मन शुद्ध होता है, जब हृदय में भक्ति जागती है, जब भीतर करुणा और शांति का उदय होता है, तब मनुष्य उसी जीवन में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त उस चेतना तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग माना गया है। इसलिए संतों ने बार बार कहा कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसे आनंद को खोज लेता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा और आंतरिक शांति बढ़े, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे आने वाला भाग इस कथा का सबसे रहस्यमय और रोमांचक हिस्सा होने वाला है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले महान संतों और भक्तों के जीवन में कौन-कौन से चमत्कारिक परिवर्तन आए, क्यों कई साधकों ने इस समय देव दर्शन जैसे अद्भुत अनुभव होने की बात कही, और वह कौन सा अंतिम रहस्य है जो ब्रह्म मुहूर्त को वास्तव में देवताओं का समय सिद्ध करता है। दोस्तों, अब हम इस कथा के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां रहस्य और भी गहरा होने वाला है। आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का प्रिय समय क्यों माना जाता है। आपने यह भी जाना कि इस समय किया गया जाप, ध्यान और प्रार्थना विशेष फलदायी क्यों मानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन में केवल ब्रह्म मुहूर्त की साधना से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि उसका भाग्य ही बदल जाए। संतों और महापुरुषों की कथाएं कहती हैं कि हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार इस दिव्य काल का सम्मान करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी आध्यात्मिक जागृति होने लगती है जो सामान्य लोगों को दिखाई भी नहीं देती। 19वां रहस्य, देवताओं के प्रिय भक्तों की पहचान। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि देवता किसी व्यक्ति के धन, पद या प्रसिद्धि को देखकर प्रसन्न नहीं होते। देवताओं को वह व्यक्ति प्रिय होता है जिसके भीतर विनम्रता हो, जो दूसरों की सहायता करता हो, जो अपने माता पिता का सम्मान करता हो, जो ईश्वर का स्मरण करता हो और जो धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला साधक
धीरे धीरे इन गुणों को अपने भीतर विकसित करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह समय केवल शरीर को नहीं बल्कि चरित्र को भी जागृत करता है। जब व्यक्ति हर सुबह स्वयं को सुधारने का संकल्प लेता है तो उसके विचार बदलने लगते हैं। विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि संतों ने ब्रह्म मुहूर्त को आत्मनिर्माण का समय कहा है। 20वां रहस्य। जब ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राचीन आश्रमों में अधिकांश आध्यात्मिक शिक्षा ब्रह्म मुहूर्त के समय ही दी जाती थी। कारण यह था कि उस समय शिष्यों का मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता था। कहा जाता है कि अनेक ऋषियों को वेदों के गूढ़ अर्थ, मंत्रों की शक्ति और आत्मज्ञान की अनुभूतियां इसी काल में प्राप्त हुईं। उनका मन इतना शांत हो जाता था कि वे सूक्ष्मतम सत्य को भी समझ पाते थे। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान का द्वार भी कहा गया। संतों का मानना था कि जब मन शांत हो जाता है तब भीतर छिपा हुआ ज्ञान जागृत होने लगता है। इसलिए इस समय केवल पूजा ही नहीं बल्कि अध्ययन और चिंतन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 21वां रहस्य। देवदूतों के संकेत कैसे मिलते हैं? संतों का मानना है कि ईश्वर मनुष्यों से अनेक प्रकार से संवाद करते हैं। कभी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी विचार के रूप में और कभी किसी विशेष संकेत के रूप में। जब मनुष्य का मन अत्यधिक व्यस्त रहता है तो वह इन संकेतों को समझ नहीं पाता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत होने के कारण वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक स्पष्टता से सुन सकता है। इसीलिए अनेक साधकों ने बताया कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रेरणा उन्हें सुबह की साधना के दौरान मिली। कई बार जिस समस्या का समाधान दिन भर सोचने पर नहीं मिलता, वह समाधान सुबह की शांति में अचानक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि अनेक महापुरुष अपने दिन की शुरुआत ध्यान और मौन से करते थे। 22वां रहस्य। हनुमान जी की कृपा से जुड़ा रहस्य। हनुमान को जागृत देवता कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री राम का नाम लेता है और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके भीतर साहस और आत्मबल का विकास होने लगता है। भय धीरे धीरे कम होने लगता है, निराशा का अंधकार हटने लगता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बढ़ने लगती है। इसी कारण अनेक भक्त सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि जहां श्री राम का नाम होता है वहां हनुमान जी की कृपा अवश्य रहती है। इसलिए अनेक संतों ने ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जाप को अत्यंत प्रभावशाली साधना बताया है। 23वां रहस्य। देवताओं का समय और कर्मों का शुद्धिकरण। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार बढ़ जाता है तब जीवन की दिशा भी प्रभावित होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कमजोर करती है। इस समय भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होने लगता है। वह सोच समझकर निर्णय लेने लगता है और उसका जीवन धर्म के मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह उन आदतों को छोड़ने लगता है जो उसके विकास में बाधा बनती हैं और उन गुणों को अपनाने लगता है जो उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। 24वां रहस्य। क्यों कहा जाता है कि देवता इस समय सुनते हैं? यह बात प्रतीकात्मक है लेकिन बहुत गहरी है। जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तो उसकी प्रार्थना में शक्ति आ जाती है। जब प्रार्थना में स्वार्थ कम और समर्पण अधिक होता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मन अपेक्षाकृत निर्मल होता है। इसीलिए कहा गया कि इस समय की गई प्रार्थना देवताओं तक पहुंचती है। वास्तव में यह वह समय है जब मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम महसूस होती है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है तो उसका हृदय दिव्य शांति से भरने लगता है। यही अनुभव भक्त देव कृपा के रूप में महसूस करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए
तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। आपकी यह श्रद्धा भगवान तक पहुंचने वाली एक छोटी सी भक्ति अर्पण बन सकती है। 25वां रहस्य, देव कृपा प्राप्त होने पर जीवन में क्या परिवर्तन आता है। देव कृपा का अर्थ केवल धन या सफलता नहीं है। वास्तविक कृपा तब होती है जब व्यक्ति को सही मार्ग मिल जाए, जब कठिन समय में भी उसका विश्वास बना रहे, जब परिस्थितियां विपरीत हों फिर भी उसका मन टूटे नहीं, जब उसके भीतर सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति बनी रहे। और यही शक्ति ब्रह्म मुहूर्त की साधना धीरे धीरे प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। उसके निर्णय अधिक संतुलित होने लगते हैं, उसके संबंध बेहतर होने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह बाहरी परिस्थितियों से अधिक अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीख जाता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना गया है। अब कथा अपने अंतिम और सबसे रहस्यमय चरण में प्रवेश करने वाली है। अगले भाग में हम जानेंगे वह अंतिम रहस्य जिसके कारण ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय घोषित किया। हम समझेंगे कि इस समय जागने वाले लोगों के जीवन में लंबे समय में क्या परिवर्तन आते हैं, और वह कौन सा दिव्य सत्य है जो हर साधक को जानना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस दिव्य कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक हर रहस्य को ध्यानपूर्वक सुना है, तो आपने समझ लिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का एक समय नहीं है। यह वह पवित्र क्षण है जब मनुष्य अपनी सीमित चेतना से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर कदम बढ़ा सकता है। लेकिन अभी 7 अंतिम रहस्य शेष है। वह रहस्य जो बताता है कि हमारे ऋषियों ने आखिर क्यों कहा कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में देवताओं का समय है। 26वां रहस्य, देवताओं का समय होने का सबसे गहरा अर्थ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि देवताओं का समय इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय देवता पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन ऋषियों ने इससे भी गहरा अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त वह काल है जब मनुष्य के भीतर सोया हुआ देवत्व जागने लगता है। हर मनुष्य के भीतर करुणा है, हर मनुष्य के भीतर सत्य है, हर मनुष्य के भीतर प्रेम है, हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश है। लेकिन सांसारिक चिंताएं और मोह उस प्रकाश को ढक देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह आंतरिक प्रकाश सबसे आसानी से प्रकट हो सकता है। इसीलिए इसे देवताओं का समय कहा गया। जब कोई व्यक्ति इस समय भगवान का स्मरण करता है तो वह केवल पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई दिव्य संभावनाओं को जागृत कर रहा होता है। यही इस रहस्य का सबसे गहरा अर्थ है। 27वां रहस्य, महान संतों की एक समान आदत। इतिहास में जितने भी महान संत हुए उनमें एक बात समान दिखाई देती है। वे सुबह बहुत जल्दी जागते थे। तुलसीदास हों, कबीर हों, मीराबाई हों या रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, सभी ने प्रातःकालीन साधना को विशेष महत्व दिया, क्योंकि वे जानते थे कि दिन की पहली ऊर्जा पूरे दिन की दिशा निर्धारित करती है। जब सुबह भगवान से जुड़कर शुरू होती है तो जीवन में स्थिरता आने लगती है, मन भटकाव से बचने लगता है और साधक धीरे धीरे आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि संतों ने ब्रह्म मुहूर्त को साधना की नींव कहा है। 28वां रहस्य, ब्रह्म मुहूर्त और ईश्वर की निकटता। संत कहते हैं कि ईश्वर कभी दूर नहीं होते, दूरी केवल हमारे मन की होती है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर दूर लगते हैं, जब मन शांत होता है तो वही ईश्वर निकट अनुभव होने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह मन को शांत करने में सहायता करता है, और जब मन शांत होता है तब भक्ति गहरी होने लगती है। इसीलिए कई भक्त बताते हैं कि उन्हें भगवान का सबसे अधिक अनुभव सुबह की साधना में हुआ। कई साधकों ने कहा कि दिन भर की तुलना में प्रातःकालीन प्रार्थना के समय उन्हें अधिक शांति, अधिक एकाग्रता और अधिक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ। यही कारण है कि इस समय को ईश्वर से मिलने का सबसे सरल अवसर माना गया है।
29वां रहस्य। जो व्यक्ति नियमित ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसके साथ क्या होता है। शुरुआत में उसे कठिनाई होती है, नींद आती है, आलस्य परेशान करता है, मन बहाने बनाता है। लेकिन यदि वह कुछ समय तक नियमित बना रहता है तो धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसका मन अधिक सकारात्मक होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं, समय का सदुपयोग बढ़ने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, धैर्य बढ़ने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईश्वर के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। धीरे धीरे वह व्यक्ति परिस्थितियों से टूटने के बजाय उनसे सीखने लगता है। वह समस्याओं में भी अवसर देखने लगता है और उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक संतुलित और शांत होने लगता है। 30वां रहस्य। देवताओं का सबसे प्रिय उपहार। देवताओं का सबसे बड़ा उपहार धन नहीं है, सबसे बड़ा उपहार है सद्बुद्धि। क्योंकि सद्बुद्धि हो तो मनुष्य सही निर्णय लेता है। सही निर्णय सही कर्मों को जन्म देते हैं। सही कर्म उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सद्बुद्धि प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक मानी गई है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति इस समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन का सम्मान करता है, क्योंकि वह अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा रहा होता है। 31वां रहस्य। एक ऐसा कार्य जो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, फिर अपने माता पिता के लिए मंगल कामना करें, अपने पूर्वजों को स्मरण करें और पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। संतों का कहना है कि ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना देवताओं को अत्यंत प्रिय होती है, क्योंकि जहां केवल स्वयं का नहीं बल्कि सबका भला चाहने की भावना होती है वहीं देवत्व का वास होता है। जब मनुष्य दूसरों के सुख की कामना करता है तब उसका हृदय विशाल होने लगता है और विशाल हृदय में ही ईश्वर का प्रकाश सबसे अधिक प्रकट होता है। 32वां रहस्य। अंतिम संदेश जिसे हर साधक को याद रखना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो निराश मत होइए। धीरे धीरे प्रयास कीजिए। हर दिन कुछ मिनट पहले उठिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए और नियमितता बनाए रखिए। देव कृपा अचानक नहीं आती, वह निरंतर किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों से आकर्षित होती है और ब्रह्म मुहूर्त उन सत्कर्मों की शुरुआत करने का सबसे सुंदर अवसर है। याद रखिए कि आध्यात्मिक उन्नति एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन किया गया छोटा प्रयास एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यही संतों की शिक्षा है और यही इस कथा का सार भी है। दोस्तों, आज आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसे देवताओं का समय क्यों कहा जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और अन्य दिव्य शक्तियों का इससे क्या संबंध माना गया है। आपने यह भी जाना कि इस समय की साधना कैसे मनुष्य के भीतर छिपे देवत्व को जागृत कर सकती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए जय श्री राम। और यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और शास्त्रों पर आधारित कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं। याद रखिए, जब संसार सो रहा होता है तब ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला साधक केवल एक नया दिन नहीं शुरू कर रहा होता, वह अपने भीतर छिपे हुए देवत्व को जगाने की यात्रा पर निकल चुका होता है। और शायद यही वह कारण है जिसके लिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में देवताओं का समय है। जय श्री राम। हर हर महादेव।